Hello everyone, welcomes you all in online class of Adarsh Senior Secondary School. आज का हमारा जो वर्क रहेगा, आज हम चैप्टर रीडिंग कर रहे हैं. हमारी जो बुक है हनी ड्यू, उसका 5th चैप्टर करने जा रहे हैं आज हम. एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द समिट विद इन. समिट का मतलब क्या होता है? शिखर. ठीक है. आज हम इसके जो ऑथर हैं HPS आलूवालिया, उनकी जो एवरेस्ट पर जर्नी है उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे उन्होंने जर्नी की, कैसे उनका एक्सपीरियंस रहा. ठीक है. लेट्स गेट स्टार्टेड. हम लोग पहले यहाँ से रीड आउट कैसे रहा. ठीक है. स्टार्टिंग हम यहाँ से कर रहे हैं, बिफोर यू रीड से रीड कर रहे हैं अब हम. रीडिंग के टाइम पे सभी स्टूडेंट के हाथ में बुक होनी चाहिए और पेंसिल होनी चाहिए, सो दैट आप लोग इनके जो मीनिंग है वो साथ साथ लिख सकें. ओके. Major HPS Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to the Mount Everest in 1965. कहते हैं मेजर HPS आलूवालिया 1965 में माउंट एवरेस्ट के पहले सफल भारतीय, इंडियन मतलब भारतीय अभियान दल का क्या थे? सदस्य थे. ठीक है. एक्सपीडिशन मतलब अभियान दल के क्या थे? मेंबर थे. हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड. कहते हैं जब वह विश्व के सबसे ऊंचे शिखर पर खड़े हुए तो उन्हें कैसा लगा होगा. लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स. कहते हैं हम उनकी ही ज़ुबानी उनकी स्टोरी पढ़ते हैं आज. क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन. कहते हैं उनकी ज़ुबानी सुनेंगे आज हम, और तब इससे भी अधिक कठिन काम अपने अंदर स्थित शिखर पर चढ़ना होता है. अब समिट विद इन के मतलब का मतलब क्या है कि एक शिखर जो हमारे अंदर होता है उसके ऊपर उसे हम लोग कैसे पार करते हैं. ठीक है. ऑफ ऑल द इमोशन विच सर्ज थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट of Everest, looking over miles of the panorama below us, and the dominant one I think was humility. कहते हैं जब मैं एवरेस्ट के शिखर पर खड़ा था और नीचे मीलों तक फैला दृश्य देख रहा था तो मेरे मन में जितनी भी भावनाएं उठ रही थी उनमें सबसे जो बड़ी अच्छी भावना, पहली भावना थी वो क्या थी? विनम्रता थी. ठीक है. आई थिंक आई वॉज The physical in me seemed to say thank God it's all over. कहते हैं जो मेरा दिल था वो कह रहा था कि हे भगवान शुक्र है कि मेरी यात्रा पूरी हो गई है. However, instead of being jubilant, कहते हैं यहाँ पर जुबिलेंट का मतलब क्या होता है? प्रसन्न होने की बजाय. जुबिलेंट मतलब प्रसन्न. जुबिलेंट प्रसन्न होने की बजाय देयर वाज अ टिंज ऑफ सैडनेस. कहते हैं वहाँ पर मुझे उदासी के लक्षण दिखाई दे रहे थे. वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी अ नथिंग हायर टू क्लाइंब एंड ऑल रोड्स हेयर आफ्टर वुड लेट डाउन. तो कह रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा था, इसका कारण क्या था कि मैंने सबसे ऊंची चढ़ाई चढ़ ली थी और इसके आगे चढ़ने के लिए और कोई चढ़ाई नहीं थी. इसके पश्चात तो सभी सड़कें की क्या थी? नीचे की ओर ही जाती थी. मतलब कि उन्हें क्या हो रही थी? एक प्रकार की एक उदासीनता सी हो रही थी और उन्हें नहीं पता कि उन्हें ये उदासीनता क्यों हो रही थी. बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ द एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस. कहते हैं समिट पर चढ़ने के बाद एक ऐसी भावना आती है हमारे अंदर, एक ऐसा भाव पैदा होता है जो कि क्या है? आनंद का भाव होता है. इट इज़ अ जॉय विच लास्ट एज अ लाइफ टाइम. कहते हैं वो ऐसा आनंद होता है जो पूरी ज़िंदगी है, यह अनुभव होता है, पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहता है. द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली. द मैन हु हैज़ बीन माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन. कहते हैं वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो अनुभव है वो कभी भी नहीं बदलता. जो व्यक्ति पहाड़ों से होकर आया है वह पहले जैसा कदापि नहीं रह सकता. As I took back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit. कहते हैं जब मैं एवरेस्ट पर जीत प्राप्त कर लेने के बाद अपने पिछले जीवन में नज़र मारता हूँ तो मैं एक दूसरे शिखर का वर्णन किए बिना नहीं रह सकता. और वो दूसरा शिखर कौन सा था? कि उसका माइंड का शिखर था, उसके दिमाग, उसका अंदर का शिखर था, जो नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब. कहते हैं वो शिखर एक ऐसा शिखर था जो बहुत ज़्यादा क्या था? भयंकर था, वो बिल्कुल भी आसान नहीं था. इवन वन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट वंस द फिजिकल एग्जॉशन
हैड गॉन, कहते हैं शिखर से नीचे उतरते समय शारीरिक थकान भी हमारी उतर गई थी। आई बिगन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन वाई आई हैड क्लाइम एवरेस्ट, कहते हैं मैंने खुद से HPS आलू वाले जी क्या कह रहे हैं कि मैंने खुद से ही क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया, खुद से एक क्वेश्चन किया कि मैं एवरेस्ट चढ़ना ही क्यों चाहता था। वाई डिड द एक्ट ऑफ द रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, वो कह रहे हैं कि जो मैंने ऐसा क्यों सोचा कि मैं एवरेस्ट पर कभी भी चढ़ूँगा। उसने कहा कि यह तो भूतकाल ही बात हो चुकी है, ऐसी बात जो कि कल ही हुई थी। प्रत्येक दिन के बीतने के साथ यह अधिक से अधिक पुरानी होती जा रही थी। With every passing day it would become more remote and then that would what would remain would my memory fade slowly away। उसने कहा कि जैसे जैसे अब मान लीजिए 1965 में क्या किया उन्होंने, क्लाइंबिंग की अपनी, ठीक है। अब 1965 से ईयर टू ईयर चेंज हो रहे हैं, 1975 आया, 1985 आया, तो उनकी सोच क्या कह रही है कि जैसे जैसे ये ईयर चेंज होते जा रहे हैं, जैसे जैसे वो बात मेरी क्लाइंबिंग की बात पुरानी होती जा रही है, क्या मेरी मेमोरीज भी फेड होती जा रही हैं उसके साथ। ऑल दीज थॉट लेट मी द क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन, कहते हैं ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मेरे दिमाग में आ रहे थे कि लोग माउंटेन पर चढ़ते ही क्यों हैं, क्लाइंबिंग करते ही क्यों हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, यह बिल्कुल भी एक आसान क्वेश्चन नहीं था। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर हैव सेड बिकॉज इट इज़ देयर इट प्रेजेंट ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, कहते हैं ये बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन था, मुश्किल जवाब था इसका जवाब देना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बिकॉज इट इज़ देयर इट प्रेजेंट ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, कहते हैं बहुत समस्याएं जिनका सामना करना पड़ता है। मैन टेक्स डिलाइट ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, कहते हैं इंसान की ऑब्स्टिकल्स का मतलब क्या होता है कि इंसान की ज़िंदगी में जो हर्डल्स हैं वो हमेशा आते ही रहते हैं। द ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, कहते हैं और जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं वो हर्डल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फिजिकल ही होते हैं। अ क्लाइंब टू समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर, कहते हैं क्लाइंब करना समिट के लिए, कहते हैं एक शिखर पर चढ़ाई के लिए क्या होता है, 3 चीज़ें होती हैं इंसान के लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, और वो 3 चीज़ें क्या होती हैं, एंड्योरेंस सहनशीलता, ठीक है। सेकंड क्या दिया हुआ है इसमें, परसिस्टेंस दृढ़ता, और द थर्ड इज़ विल पावर। विल पावर का मतलब क्या होता है कि जो अंदर से इंसान की क्या होती है, इच्छा होती है। ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं माउंट एवरेस्ट पर, किसी भी एवरेस्ट पर समिट पर शिखर पर चढ़ने के लिए। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वालिटीज़ इज़ नो डाउट एक्सिलरेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, कहते हैं इन सब चीज़ों का, इन शारीरिक योग्यताओं का प्रदर्शन निस्संदेह प्रसन्नता प्रदान करने वाला होता है, और मेरे लिए भी क्या था, कुछ ये ऐसा ही था। आई हैव मोर पर्सनल आंसर टू क्वेश्चन फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स, कहते हैं बचपन से ही मैं माउंटेन्स की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता था। आई हैड बीन मिजरेबल लोस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन्स, तो वो क्या कह रहा है कि जब जब मैं क्या करता था, बचपन से ही इनकी तरफ आकर्षित है, जब मैं पर्वतों से दूर मैदानों में होता हूँ तो मेरी स्थिति क्या होती है, बहुत ज़्यादा मिजरेबल होती है। मिजरेबल का मतलब क्या होता है, दयनीय होती है। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, कहते हैं माउंटेन्स क्या है, नेचर की, कुदरत की बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत खूब चीज़ है। देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज, कहते हैं जो माउंटेन्स की ब्यूटी है, सुंदरता है, वो इंसान को एक चैलेंज देती है। एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड, तो कहते हैं मुझे सबकी तरह लगता है कि माउंटेन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर जाकर हम भगवान के साथ क्या मिला सकते हैं, तालमेल, भगवान से मिलने का क्या है, एक साधन है, ठीक है। सो आज हम हमारे चैप्टर की रीडिंग यहीं से करेंगे, कल हम यहाँ की रीडिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा कि चैप्टर क्या है, स्टोरी क्या है, ठीक है। इसकी रीडिंग कीजिए अच्छे से।